ARSS कंपनी की ARSS कंपनी ARSS कंपनी ARSS कंपनी जल्दी गाड़ी जाने दो हम लोग को, जाने दो जल्दी हम लोग को जाने दो, गाड़ी को जाने दो, जल्दी से जाने दो, गाड़ी को जाने दो, हाय हाय ARSS ARSS क्या है चिराओ ब्रिज में नहीं जाना, लोग टच नहीं किया। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। वो आगे से कर लीजिए, लोग टच नहीं किया तो नहीं उठा भैया। इसको स्क्रब कर ब्रीफ कर देगा, अभी स्क्रब घूमने से लाइक चल रहा है, जो कर रहे देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, 2-3 हाय हाय 550 देख रहे हैं। ARSS हाय हाय ARSS हाय हाय ARSS हाय हाय जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। होगा हो जाएगा। अभी हम लोग चलाओ, जाने दो, जाने दो, गाड़ी को जाने दो, जाने दो, जाने दो, गाड़ी को जाने दो, जाने दो, जाने दो, गाड़ी को जाने दो, जाने दो, जाने दो, गाड़ी को जाने दो। होगा हो जाएगा। आ जाओ। नमस्कार सभी दोस्तों लोगों को, हमारा व्यूअर्स, अरुणाचल न्यूज़ लाइव का व्यूअर्स और ख़ास करके अरुणाचल प्रदेश का जनता लोगों को। एक्चुअली आप लोगों को पता होगा कारसिंगसर में बहुत सुंदर एक बायोडाक ब्रिज बना है, आपको मालूम होगा। और ये ब्रिज को लेके यहाँ कारसिंगसर बंदरदेवा का आदमी लोग प्रोटेस्ट कर रहा है। हमको तो लग रहा है ये लोग ड्रामा कर रहा है लगता है, लेकिन हम ड्रामा नहीं समझेंगे क्योंकि ये लोगों को भी बहुत दुख तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए मजबूरन ये लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। क्योंकि प्रोटेस्ट नहीं करेगा तो और करेगा क्या, क्योंकि कोई ये लोग का बात सुनने वाला भी नहीं है, ऐसा लग रहा है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि कारसिंगसर और निर्जुली का बीच में ब्लॉक पॉइंट है, वो ब्लॉक पॉइंट को भी सरकार मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, ये लोग लोकल आदमी लोग मेंटेनेंस कर रहा है, जिसमें हर दिन ये लोगों का हज़ारों हज़ार रुपया खर्चा हो रहा है। तो ये रुपया को कौन भरेगा? ये क्या कंपनी वाला भरेगा क्या, जो नहीं खोल दे रहा है ब्रिज? ना वो हाईवे वाला डिपार्टमेंट जो कभी देखने को भी नहीं आता है, शायद ही कभी देखने आया होगा। ये निर्जुली हाईवे डिवीज़न का जो ऑफिसर्स लोग हैं ना, हम वो लोग को अगेंस्ट में नहीं बोल रहा है, लेकिन ये लोग ऐसा ही करता है जो पब्लिक को लोग को गाली देता है, इसलिए लोग गाली खाने वाला ही काम करता है, हर दिन गाली खाने वाला काम करता है। मैं अभी भी फ़ोन किया था, हमको क्या बोलता है ना, अरे बिना लोड टेस्ट किए हुए कैसे रास्ता को खोलेगा? बाबा तो पब्लिक को बताइए ना आके, आप मीडिया वाला को सिर्फ बताने से होगा क्या? पब्लिक यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है, आप आके बताइए ना, यदि आपको बोलना ही है तो। नया एजुकेटिव इंजीनियर साहब आया, शायद उनको डिटेल्स नहीं भी पता होता होगा, लेकिन हकीकत में ये है कि ब्रिज का लोड टेस्ट हुआ ही नहीं, तो ब्रिज को कैसे खोलेगा आप बताइए ना। भगवान ना करे कोई घटना हो जाए, और यदि कोई घटना होगा तो ब्रिज वाला तो सब जेल में जाएगा। सीधा साफ सवाल, और उसका जवाब वही है कि यदि कोई घटना होता है सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल एजेंसी वाला को होगा, और कानून भी उसी को छोड़ेगा नहीं। पहले जो गिर गया सो गिर गया, जो घटना हुआ, लेकिन घटना के बाद में यही होगा। एक्चुअली हम आप लोगों को इतना बात नहीं करना था, लेकिन प्रोटेस्ट जब हो रहा है तो हमको लगता है कि थोड़ा सा ये इनका जो इश्यूज़ है वो आप लोग सुनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू भी है और ये लोग जेन्युइन डिमांड भी कर रहा है। लेकिन फिर भी आप लोग समझदार हैं, समझना तो पड़ेगा सबको, हमको भी समझना पड़ेगा। और ये लोग क्या समझाना चाहते हैं? सबसे पहले तो क्योंकि ईटानगर म्यूनिसिपल एरिया में आता है, तो यहाँ का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मेंबर है किपालोरम,
और काफ़ी पुराना आदमी है यहाँ का, इनसे ही बात कर लेता है। आप कीपा लोरम से बात कर लीजिए और क्या बताना चाहते हैं आप ही बता दीजिए। लोरम साहब पहले शुरू करते हैं। या आपसे आपका चैनल को थैंक्स, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और पेमा खांडू को थैंक्स देता है। यह ब्रिज बना दिया, ठीक है। अभी ब्रिज बनाते हुए हमारा पब्लिक आम आदमी यहाँ में प्रॉब्लम हो रहा है। सब्जी व्यापारी, स्टूडेंट, नौकरी वाली लोग प्रॉब्लम हो रहा है आने जाने में। इस कारण से हम लोग आज यहाँ से प्रोटेस्ट करा। या नया ब्रिज बनाते समय आधा को बना कर रखा, आधा को छोड़ के रखा। यहाँ से हम लोग को थ्रो जाने दो बोल करके, इतना में अपील है। अच्छा, क्या गाड़ी से जाने दो ना पैदल से जाने दो? गाड़ी जाना है। यहाँ से हम लोग का गाड़ी पूरा डैमेज और रास्ता ब्लॉक होके रखा है, इसलिए यहाँ से जाने के लिए मैं बार अपील करता है। ऑफिस यहाँ का जो कंपनी को अपील करता है, नहीं मानता है। हाईवे को अपील करता है, मानता है। और ये का डीसी से भी अपील है, सीओ बंदरदुआ का भी अपील है। वन वे को हम लोग को पहले जाने दो, बाद में उसको वन वे को बना के इनॉग्रेशन करो। लोरम साहब जो बोला है शायद थोड़ा सा बात में दम है, लेकिन फिर भी कम है क्योंकि लोड टेस्ट नहीं हुआ है। आप कीपा तान्यांग आप देख रहे होंगे, हमारा फॉर्मर पंचायत लीडर भी है और बहुत अच्छा यहाँ का सामाजिक कार्यकर्ता है कीपा तान्यांग। अंचल समिति मेंबर थे ना आप? जी जी हाँ। देखिए तान्यांग साहब, प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ा? कि आप लोगों का बात कोई नहीं सुन रहा है क्या? लोग अभी ऐसा है, हमारा ये कॉरपोरेटर साहब ने कहा, नरेंद्र मोदी जी और पेमा खांडू सरकार सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया और यहाँ ऑलमोस्ट ये कंप्लीशन ये में है। मैं आपका ये मीडिया का जरिए, आपका माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो आज हम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने का कारण ये है, ये जो रोड जो है पैकेज सी, जो NH 415 का पैकेज सी है, ये इसका टेंडर हुआ 2020 में है। 29 जुलाई 2020 में टेंडर हुआ। इसका अमाउंट है 372 करोड़ 27 लाख और इसको टाइम बाउंड दिया है 3 इयर्स का, 3 इयर्स। और टेंडर होने के बाद ये जो बाद में ARSS इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये उड़ीसा बेस्ड एक कंपनी है, इसको टेंडर में मिला। वो टेंडर लोएस्ट बाइडर था। इन्होंने 19.95 लोअर में टेंडर को कोटेड किया और इतना लो में इन्होंने ये करने का बाद ये अमाउंट है 312,41,350 रुपीज़ में इसको ये किया। तो उसका बाद टेंडर को ये देने का बाद ARSS कंपनी वाला को लेटर लिखा। तो देन उसका बाद 12 जनवरी 2021 में ARSS कंपनी जो है उसको एक्सेप्ट करने का बाद हाईवे डिपार्टमेंट को 50% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो डिपॉजिट किया 4 करोड़ 51,81,000। देन उसका बाद लेटर ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन चीफ इंजीनियर हाईवे जोन ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड MS ARSS इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये दोनों में लेटर ऑफ एग्रीमेंट हुआ 29 जनवरी 2021। वो अमाउंट जो सेम है और कंप्लीशन पीरियड जो है 3 इयर्स, माने दैट मीन्स 36 मंथ, 3 साल के लिए एग्रीमेंट, 3 साल का है। अच्छा। तो इसका बाद अभी आप ऐसा सिंपल देखिए, ये इसका एग्रीमेंट का हिसाब से 2024 जनवरी को 3 इयर्स कंप्लीट हो गया। अभी ये जो 6 महीना ज़्यादा जो है अननेसेसरी खींच रहा है। क्या कारण है? हम लोग का यहाँ में देखिए, एक चीज़ मैं ये बता दूँ, ये बंदरदेवा सर्कल में 11 तो सरकारी स्कूल है, यहाँ में 1000 का ऊपर में स्टूडेंट्स हैं।
105 का आसपास टीचर है। तो आउट ऑफ 105 में से 43 टीचिंग स्टाफ जो है न्यू दिल्ली नाहरलगुन से आता है। वो लोग हर दिन यहाँ से ये ब्लॉक पॉइंट आके होके आता है, यहाँ से होके आता है, और कभी कभी रोड ब्लॉक होने का वजह से ये लोग आ नहीं पाता है, क्लास भी बच्चा को माने सही ढंग से पढ़ा नहीं पाता है। अच्छा सर, ये आपका ये रुको, और यहाँ में जो स्कूल है, स्कूल का बता दिया, और हमारा यहाँ में एक गवर्नमेंट जो अर्बन हेल्थ सेंटर एक है। अर्बन हेल्थ सेंटर में 16 स्टाफ है। 16 में से 2 डॉक्टर है, बाकी जो वहाँ का स्टाफ है। 16 का 16 आता है न्यू दिल्ली नाहरलगुन यहाँ से, क्योंकि रोड ब्लॉक होने से ये लोग क्या है, हॉस्पिटल बंद हो जाता है। तो हमारा यहाँ का एक लाइफ लाइन है, माने जहाँ में हम लोग को एक फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी जो मिलता है वहाँ से है, वो भी बंद हो जाता है। तो हमारा ये है कि आप देखिए, हमारा यहाँ में प्रेग्नेंट लेडी जो ये रास्ता से अब अभी का समय में भी जाने से रास्ता में मिसकैरेज हो सकता है, और बहुत सा मेडिकल पेशेंट है जिसको इतना तकलीफ़ मिलता है। और हमारा यहाँ से देखिए, स्टूडेंट्स आला लॉ कॉलेज आला में जाता है, ये आरजीयू में जाता है, दोईमुख कॉलेज में जाता है, डीएन में जाता है, हिमालयन यूनिवर्सिटी में जाता है। यहाँ का जितना भी क्लास 12 पास होने का बाद हमारा यहाँ में कॉलेज नहीं है, तो वही पूरा जाता है। तो जब रोड ब्लॉक हो जाता है ना, हमें सरकार का तरफ से कुछ चलो स्टूडेंट के लिए बोल के कुछ बस का प्रोविज़न देता है, ऐसा भी नहीं है। हमारा यहाँ का जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसको देखो कितना तकलीफ़ मिलता है। और उसका बाद यहाँ में जितना भी ऑफिस है, ज़्यादातर लोग तो उधर से ही आता है। और हमारा बंदरदेवा सर्कल में 10,000 देखो 10,000 लगभग जनसंख्या है। तो ज़्यादातर जो हमारा कैपिटल का साथ जो लाइफ लाइन है, यही एक रोड है। तो 2014 में जब ये वाइडक ये करसिनसा ब्रिज पॉइंट का जब प्रपोजल हुआ, हम लोग बहुत सपोर्ट किया। अभी यहाँ में उसका बाद ये था कि विदिन ये 3 इयर्स का अंदर में ये रोड बन जाएगा, और ये रोड जो है यहाँ से आप लोग को ये तकलीफ़ नहीं मिलेगा। क्योंकि करसिनसा सिंकिंग जोन किसी ने कहा इसको सरकार का ATM है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि इसलिए शायद आज का डेट में यहाँ सरकार ये लोग मिला भी होगा, ATM सेंटर बनाया भी होगा। तो आज का डेट में मेरा ये ये एग्जाम्पल लेगा, ये लोग बोलता है ये इसको लोड शेडिंग करेगा, ये करेगा। अभी देखिए, हम लोग कोई हैवी व्हीकल यहाँ से जाने के लिए हम लोग नहीं बोल रहा है। हम लोग ये बोल रहा है कि जो टीचिंग स्टाफ ऊपर तरफ से जो आता है उसका गाड़ी बड़ा गाड़ी नहीं है, छोटा गाड़ी है, छोटा गाड़ी को तो आने दो। और हम लोग का यहाँ का जो बंदरदेवा करसिनसा का जितना पेशेंट्स है, मेडिकल ग्राउंड में ये गाड़ी रास्ता में जाने दो। बड़ा गाड़ी बस नहीं जाएगा ना। लोड टेस्टिंग का क्या ये मजाक बनाता है। एक आप लोग देखा होगा, आज मैं यहाँ तेची का सोजी का नाम लेता हूँ, ऑनरेबल MLA, रियली ही इज़ गुड लीडर। उसको आप लोग ध्यान दिया होगा, वो रेलवे जो बोरू में एक रोड जाता है ये लेकी से, एक समय ऐसा हो गया वो रोड को बंद करके रखा है। सबका कहना था कि उसको आगे इनोग्रेशन करने दो। ऑनरेबल MLA साहब तेची का सो डायरेक्शन दे दिया, नहीं, पब्लिक को तकलीफ हो रहा है, खोल के जाने दो, इनोग्रेशन तो चलते रहेगा। एकदम कितना उसको आशीर्वाद मिला, ये काम करना है। तो मैं तो कभी कभी ऐसा सोचता है, अभी का ये सरकार, देखिए मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, अभी का ये सरकार, ऑनरेबल CM साहब, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप भी यहाँ में मिला है क्या। आया तो कांग्रेस सरकार से, आपका दिल दिमाग अभी भी कांग्रेस ही ऐसा लग रहा है। बीजेपी होता नरेंद्र मोदी का अगर सोच विचार लेके चलता, ऑन द स्पॉट में आके डायरेक्ट नहीं, वहाँ का जनता तकलीफ हो रहा है,
उसको तकलीफ मत दो, डायरेक्ट ये करो। कोई बोला ये टेंडर में सीएम साहब भी थोड़ा हाथ है, सुनने में आता है, कितना तक सच है हम लोग तो मालूम नहीं है। माने कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सीएम साहब भी कहीं ना कहीं मिला हुआ है। इसलिए आज तक देखिए हम लोग यहाँ आज इसलिए आया है, ये ARSS कंपनी, मैं तो भगवान को प्रार्थना करूँगा ये कंपनी को ज़िंदगी में यहाँ में और टेंडर कभी नहीं मिलना है। जनता को पनिशमेंट देने वाला को कभी नहीं मिलना है अपना कन्वीनियंस के लिए। अभी हम लोग तो जहाँ शुरू है तो अभी पूरा छेड़छाड़ करेगा, कितना कहाँ में गड़बड़ है सब निकलेगा, क्योंकि हम लोग का सेंटीमेंट को भी पहुँचाया है। तो उस दिन अगस्त 1 तारीख को बोला है। नहीं सुनिए तांजन साहब, अभी डिमांड क्या है देखिए। नहीं सुनिए, मैं एक चीज़ बता दूं। आदमी लोग देखिए, कम से कम काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं। नहीं। आप इमीडिएटली बताइए कि अभी देखिए सिचुएशन बहुत धूप है, बच्चा लोग काफ़ी देर से बैठा हुआ है। ठीक है, नहीं एक चीज़ में थोड़ा सा ये लोग तारीख पे तारीख जो दिया उसको बता दूं। सुना है अगस्त का 1 तारीख को ये ब्रिज खुलेगा, सब खुशी, क्योंकि 18 तारीख जुलाई 17 को ये रोड ब्लॉक था। उसका बाद मैं हाईवे डिपार्टमेंट का AE सर को फोन लगाया, अरे सर आप लोग कुछ कीजिए। वो लोग बोला है ये मेंटेनेंस जो है, जो टेंडर लिया है उसका काम है। हाईवे वाला जो टेंडर लिया है ये लोग कहाँ सामने था, जो भी बनाया। आज मैं तादर ताकियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो लीड करके हमारा यहाँ का पब्लिक जितना है सब कंट्रीब्यूशन दिया, रोड को खुला। हाईवे वाला मेरा हिसाब से ये टेंडर लेने वाला ARSS कंपनी जो ना, मेरा हिसाब से उसका बिल भी बना के खाया होगा। RTI करेगा हाईवे डिपार्टमेंट में कितना सिंस 29 जनवरी 2021 से तिल दे कितना रुपया यहाँ में खर्चा हुआ सब RTI करेगा। और जो भी भेजा है ना, डायरेक्ट कोर्ट आजकल दूर नहीं है, सामने है, देगा। और 1 तारीख को बोला, उसका बाद बोला उस दिन दोबारा बोला अगस्त का 15 तारीख ओ फाइनल। यहाँ का पब्लिक लोग का आपस में भी झगड़ा करा दिया कि ये लोग को बोला ये अगस्त का 15 तारीख को रोड खुलेगा। बोला आप लोग क्या ये करता है। 15 तारीख हम लोग देखा है, यहाँ में तो पूरा तिरंगा का ये लाइटिंग लगा के मैंने सबको ऐसा दिखा दिया है कि ये बहुत अच्छा कर रहा है। देखो किसी को तकलीफ़ दे के काम मत करो। एक कहावत है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो आप अगर नर को सेवा नहीं कर सकता है, दिखावा मत करो। अभी हमारा यहाँ का जनता का जो अफेक्टेड लोग है, सबका डिमांड एक ही पॉइंट ये है, बाय टुमारो कल शाम तक अगर ये लेन अभी रेडी है, ये लेन को अगर हम लोग को रोड खुल के नहीं देगा, हम लोग खुद यहाँ से जाएगा। और जिसका हिम्मत है अरेस्ट करो, वो उसको भी देखा जाएगा। जिसका हिम्मत है आके अरेस्ट करो। हम लोग ये रास्ता को कल शाम तक हम लोग को रास्ता चाहिए, अदरवाइज हम लोग पूरा यहाँ आप लोग सब बंदरदेवा करसिनसा आदमी को खराब है बोलता है। हम लोग बर्दाश्त का बाहर होने से तब खराब होता है। हम लोग आप लोग को 6 महीना ज़्यादा टाइम पीरियड जो 3 years 7 month रनिंग हो रहा है, हम लोग आप लोग को ऑलमोस्ट 7 month तो कंसीडर किया ना, 6 month तो कंसीडर किया एज पर योर एग्रीमेंट। तो आप अभी क्यों ये बहाना करता है कि ये लोड शेडिंग करना है, ये करना है, वो ज़रूरी नहीं है। अब आपका यहाँ में जितना बड़ा गाड़ी है, हम लोग तो वो डिमांड नहीं कर रहा है। छोटा गाड़ी जाने दो, छोटा गाड़ी को अलॉट करो। यहाँ में एक गेट बनाओ, लाइट व्हीकल यहाँ एक गेट लगाओ, बड़ा गाड़ी को बंद करो। जब आपका ये रोड बन जाता है इनॉग्रेशन करो। और आपका यहाँ में VIP के लिए रात में मैंने चुप के खुलता है। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा है, ये लोग ऐसा बदमाश है। VIP लोग के लिए यहाँ रात में वीडियोस भी है हमारा पास, गाड़ी है। ये लोग ऐसा बदमाश लोग हैं। तो अभी आप सोच के देखिए ये लोग किस लेवल तक जा रहा है। VIP को मालिश कर रहा है। चलो आप लोग ऊपर लेवल में आप लोग साइलेंस में, तो ये नीचे का कीड़ा मुकरा को हला करने दो। ऐसा टाइप से हो रहा है। इसलिए हम लोग बहुत दुख का साथ में ऑनरेबल CM सर को हम लोग का रिक्वेस्ट है। और आप एक अच्छा नेता है, हम लोग मानता है। और ये बंदरदेवा सर्कल का यहाँ का जनता जितना मेडिकल पेशेंट है, स्टूडेंट्स कम्युनिटी,
और बाकी जितना भी है गवर्नमेंट स्टाफ, जितना है सीनियर सिटीजन, सबका तरफ से अपील है, हम लोग का दुख तकलीफ़ को समझ के अब कंपनी और डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दीजिए। कल का अंदर में ये रोड में हम लोग का जो लाइट व्हीकल है, छोटा गाड़ी है, उसको जाने के लिए परमिशन दीजिए। नहीं तो हम लोग भी यही सरकार को हम लोग भी अच्छा पाता है, लेकिन हम लोग यहाँ में जो भी होगा हम लोग लगेगा, और हम लोग का गाड़ी मंडे से यहाँ हम लोग जाएगा, अपना मर्जी से जाएगा, जो करना है करो। तो मैं इतना में ही अपना यहाँ का बंदरदेवा सर्कल का जो दुख तकलीफ़ है, यहाँ आप लोग देख रहा है, ये जितना स्टूडेंट है, ये लोग अपना टीचर का दुख तकलीफ़ को देख के ये लोग ये आया है। जितना यहाँ में सब है, आप लोग एक बात देखिए, एक जो है 100 का बराबर है। इतना धूप में यहाँ करा करके हम लोग बहुत अपना दिल में जो दर्द है उसको हम लोग ऑनरेबल सीएम सर को समझेगा बोल के हम लोग चाहता है। और एक चीज़ है, हमारा यहाँ का जो लोकल विधायक जो पब्लिक मैंडेट करके जो एकदम यंग एंड एनर्जेटिक जो एमएलए, ऑनरेबल एमएलए सर विवेक सर से भी निवेदन है, आप थोड़ा हम लोग का इस बीच में ब्रिज का रोल करके लाइजनिंग करके कल शाम का अंदर में रास्ता को खोलने के लिए आप बोलिए। और हमारा ये जो है, जो नाहरलगुन ईटानगर न्यूजली से जो टीचर आता है, कैपिटल से आता है, इसलिए ऑनरेबल एमएलए कैपिटल का तेची कासो सर जो एडवाइज़र सर है, ये काफ़ी डिपार्टमेंट का, यूडी लैंड, ये सब का XYZ का सर, आपसे निवेदन है, आप एकदम जनता के लिए आप बहुत कुछ करता है, आप भी इंटरवेन करके इसको काइंडली हम लोग का दुख तकलीफ़ को समझ के, आप जैसा हो ये लेकी से बोरुम का जो रोड है, जो ब्रिज है, उसको जैसा खुलवाया, इसको भी काइंडली खोलने के लिए, हम लोग को जाने देने के लिए आप मदद कीजिए। और अभी हम लोग का ये जंग आज से शुरू है, छेड़ दिया, अगर हमारा दिमाग नहीं मानेगा हम लोग भी पीछे हटेगा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे नहीं हटेगा बोल रहा है, लेकिन अभी क्या करेगा, टेस्ट चेक नहीं हुआ है बोला है ना, बार बार हम वही बोल रहे हैं। लेकिन इन लोगों का एक जो शिकायत है कि लेकी का जो आपको याद होगा रेलवे ब्रिज और ये आर्क ब्रिज हेलीपैड का पीछे वाला कंप्लीट हो गया था, लेकिन इनॉग्रेशन करने बचा हुआ था, लेकिन ये शायद कंप्लीट हुआ, लेकिन यहाँ 150-200 मीटर बचा हुआ है अभी भी कंप्लीट करने के लिए। तो शायद इन लोगों का जो दुख तकलीफ़ है कम नहीं है, बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि ये जो ब्लॉक पॉइंट और बारिश कैसा होता है आपको पता होगा, उस दिन 10-10 गाड़ी उसमें कीचड़ में फंस गया था, तो आप लोगों को भी कितना तकलीफ़ होता होगा आने के लिए। वो सब तकलीफ़ को तांजंग ने बोल रहा है कि कम से कम एक साइड खोल देना है बोल के, ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन टाइम भी दे रहा है, कल शाम तक दे रहा है शायद। अच्छा, हम एक यूथ लीडर है यहाँ में, आप कुछ बोलेगा थोड़ा सा इसके ऊपर में? क्या आप क्या राय रखता है इसका ऊपर में? ना एक्चुअली हम लोग का ना यहाँ में बोलने से मेनली हम तो ये के लिए पब्लिक के लिए बोल देगा, इसके बाद तो अपना स्टूडेंट के लिए बोलेगा ना। अपना पब्लिक के लिए बोलने से मतलब पब्लिक के लिए यहाँ बहुत तकलीफ होता है चलने के लिए, और हम लोग का स्टूडेंट जो भी वही सेम, कोई स्टूडेंट तो आपका दैमुख से आता है, नीरजुली से आता है, तो मतलब इसलिए बहुत प्रॉब्लम होता है आना जाना में। तो ये तो बोला था अगस्त का 1 तारीख खुलेगा, लेकिन अगस्त का 1 तारीख खुलेगा वाला हम लोग तो बहुत खुशी हो गया, लेकिन अगस्त का 1 तारीख खुला नहीं है। फिर बोला 15 अगस्त को 15 अगस्त का बाद खुलेगा बोला, तो उसमें हम लोग बहुत खुशी हो गया था। तो अभी देखा है तो वो भी टाइम फिर जा रहा है, तो अभी देखते देखते अभी हम लोग और तकलीफ मिल रहा है। अभी तो आप वहाँ से आप अभी तो नहीं आया ना, आने से देखिए, और रास्ता भी अभी चलने लायक नहीं है। तो ये तो अभी 1 वे खुल गया, मतलब ऑलरेडी हो गया ऑलमोस्ट, या थोड़ा सा ही है बच्चा है। ये तो आज हो ही जाएगा कंप्लीट ये करने से। कल शाम तक तो मेरा हिसाब से कल शाम तक तो आराम से जा सकता है। अच्छा, तो तांजंग साहब कल शाम तक का टाइम दिया, आप भी कल शाम तक का वही शायद आप इसको हिसाब कर लिया, कल तक हो जाएगा बोल के? हाँ, ये कल तक आराम से हो जाएगा। अभी से कंटिन्यू, कल भी परसों भी किया नहीं, रात में काम किया ही नहीं कोई। इंडिपेंडेंस डे का वजह से शायद नहीं किया होगा ना? नहीं, वो तो आराम से इंडिपेंडेंस डे खत्म हो गया ना, कर सकता था, आज दिन भर भी काम कर सकता। आप अभी भी दिखा लो काम नहीं चल रहा है,
अच्छा सब देखिए एक चीज़ है, थोड़ा सा आदमी लोग बहुत कंफ्यूजन में भी हाँ, है। हाँ। आप लोगों को कौन बोला था 1 तारीख को खुलेगा, फिर 15 अगस्त को खुलेगा? नहीं, ऐसा ये- कोई बोला था क्या? हाँ यही का ना, ऐसा स्टाफ लोग just ही आप बोला लोग है, सुन के सुना किसी- नहीं, किसी का स्टाफ मुख से का सुन स्टाफ लिया लोग ही बोला है, यहाँ का ना जो काम करने वाला लोग। इनको कोई अथॉरिटी नहीं बोला था कि 15 तारीख को खुलेगा, 1 तारीख को खुलेगा। कोई ऐसे काम करने वाला लोग बता दिया होगा, क्योंकि लोड टेस्ट हुआ ही नहीं है। बाई चांस कुछ होगा तो क्या होगा, और कुछ नहीं होता है तो अच्छा बात है, लेकिन लाइट व्हीकल जाने देना चाहिए बोल के आप लोग मांग रहे हैं ना हाँ असली हाँ में। एक्चुअली यहाँ का स्टाफ जो PRO है ना, वो अच्छा, हम लोग को बोला था, ठीक है, वो यहाँ से जाने देगा, अभी उसमें खुलेगा, उसमें टाइम दे के आया है। पैदल जाने देगा ना, गाड़ी से नहीं, गाड़ी आराम से जा अच्छा, सकता है गाड़ी बोला है। इनको शायद बताया भी होगा ऑफिशियली अनऑफिशियली। तो ऐसा हम चाहते हैं ना, यहाँ और भी नेता, ये ZPM है यहाँ का, देखिए एक से एक धुरंधर जो है, बंदरदुआ करसिंगसर का सारा नेता यहाँ जमा हुआ है। अब पूछेगा क्या? अरे हम आपको पूछने के लिए, आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है, बताइए आप जनता को। प्रोटेस्ट तो आप जानते हैं, आपका आँख का सामने है, नहीं, आप आप दिख रहा है। बताइए, आप जिला परिषद में और बराबर हमारा जो representative है यहाँ का। दोस्त वो बता दिया, कोऑपरेटर बता दिया, आगे मैं क्या बोलूँ? मैं इतना बोलूँगा, कुछ है बोलने के लिए तो सुनिए बता दीजिए। सुनिए, मैं बाकी तो कहने का तो और कुछ नहीं है, कह दिया, लेकिन मैं यहाँ का सरकार पे एक थोड़ा सा बोलूँगा। जैसे कि टीम अरुणाचल जो हमारा पेमा सरकार जो है, बोलता है तो बहुत सुंदर से, लेकिन ज़मीने पे नहीं है। तो कितना उनका विभाग जो है, पब्लिक का जो दुख दर्द को जब भी हम लोग बोलता है उसे कोई सुनता नहीं, अनसुनी होता है, इतना बेरहम है। बंदरदुआ ऐसा जगह है, यहाँ कॉपरेटर है, ये जनता लोग है, सोशल वर्कर लोग है। हर अलग जगह का कंपेयर आप करके देखिए, कहीं भी एक प्रोजेक्ट आता है वह जनता का रुकावट बहुत होता है। हम लोग यहाँ ऐसा होने नहीं है, फ्री हैंड काम करने दिया, बहुत इंजॉयली फ्रीली काम कर रहा है, कोई जनता से कोई रोक टोक नहीं है। पर भी काम जो है इतना, जैसे कि वो उन्होंने हमारा तंजंग जी ने जैसे बताया, एज पर एग्रीमेंट का मुताबिक 7 मंथ क्रॉस हो गया उसको। अभी देखो यही एक ही रूट है, ये मुख्य द्वार है बंदरदुआ चेक गेट अरुणाचल का, तो यहाँ से हर लोग आता है, बाहर का जितना टूरिस्ट बोलो, बिजनेस बोलो, कोई भी बोलो। रास्ता का हालत ऐसा है, तब हाईवे को बोलता है तो कंपनी को बोलो, कंपनी को बोलता है तो हाईवे को बोलो। और ये तो नेचुरली हमेशा यहाँ में हर साल ब्लॉक होता है। वो तो सरकार ऐसा नहीं कि वो मालूम नहीं है, जब तक आप इसको ऑथोराइज हैंडलिंग तक नहीं देता है तब तक तो इसको मरम्मत तो करना चाहिए। पहले बोला है कि जैसे कि हमारा जनता ही कर रहा है, वॉलंटरी अपना से जितना फाइनेंशियली भी हो, गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट तो है नहीं। किसी क्या बोलते हैं अर्बन वाला को बोलता है तो ये हमारा जिम्मेवारी नहीं है, सरकार को बोलता है तो मैं कहाँ से दूँ। तो ऐसा चलता है कि जो कैजुअलिटी होता है ये एक नेचुरली एक्सीडेंट है, रोड जो ब्लॉक जो, तो उसको बोले कि ब्रिज बन रहा है, क्या जनता क्या मेडिकल नहीं जाना है? हाँ, रोज़ का मरना का तो है, कैपिटल कनेक्ट है, वहाँ से जैसे कि बोला टीचर आता है, यहाँ से स्टूडेंट निर्जुली में है, दोईमुख में जाता है, घर से जाता है, तो कहाँ से जाए? तो एटलीस्ट इतना तक बन गया। आप लोड टेस्ट जो बोल रहा है ठीक है, बड़ा हम कोई हैवी गाड़ी का मांग तो नहीं कर रहा है, लोड गाड़ी, थोड़ा लाइट व्हीकल को तो जाने दो, स्कूटी 4 चक्का को। तो वो चीज़ को देखिए, जनता को अगर वो सरकार जो रेस्पॉन्ड होता, अगर यहाँ में बंदरदुआ में लोग है और बाहर आने वाला को भी अपना अरुणाचल नाम सुंदर है, काम सुंदर नहीं है। ये रास्ता में खड्डा है, 2-2, 5-5 गाड़ी फंस के रहता है, ये है क्या अरुणाचल का टीम अरुणाचल? तो मैं सोचता हूँ मेरा बंदरदुआ की ओर से, हमारा जनता की ओर से यही सरकार को अपील है, जैसे आप टीम अरुणाचल बना के रखा है पेमा सरकार, वैसे ही आप काम कीजिए ना। हमें क्या सड़क चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सही सड़क दो, बस वही है। तो उसको जितना भी आप डिपार्टमेंट बोलो, हम लोग बोलने से अपना मर्जी से चलता है, पब्लिक का कोई परेशान को उससे कोई लेना देना नहीं, जब चाहे करे जब चाहे ना करे, वही है। जब चाहे करे जब चाहे ना करे, ये कैसा सरकार है? अभी यही पूछ रहा है आपका ही नेता लोग पूछ रहा है सरकार से कि हमारा सरकार कैसा है ना, जब चाहेगा तो काम करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। हाँ, जब मौसम अच्छा होता है तो काम करता नहीं है, मौसम ख़राब होता है तो पूरा काम में लग जाता है, जैसे कि एकदम आंधी तूफान आ रहा है, लेकिन आंधी तूफान आता है तो वो जो काम किया वाला जो होता है पूरा बह जाता है। देखो ना, यहाँ ये बच्चा लोग भी आया हुआ है, आप लोग देख लीजिए, ये छोटा छोटा हमारा स्कूल का बच्चा लोग है। आप लोग कौन स्कूल का है?
कहाँ का है? कारसिंग सर सेकेंडरी स्कूल। सब लोग वहाँ का है। अच्छा, आप लोगों को ये नेताजी लोग बुलाया ना, आप लोग अपना से आया? आप बताओ तो थोड़ा सा, आप बताइए। एक बच्चा को हम थोड़ा बात कर लेते हैं। आप छाता पकड़िए। आप लोग स्कूल से आ रहा है क्या? सर जी, हम स्कूल से आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये बच्चों लोग भी स्कूल का बच्चा, स्कूल आज सैटरडे था, शायद जल्दी छुट्टी हो गया, तो ये लोग आकर के यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल है। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? सर हम लोग क्या ही बोलें? बताइए ना। सर हम लोग इससे प्रोटेस्ट करें कि हम लोग का मतलब हाँ बोलिए। सर हम लोग का ना मतलब आना जाना बहुत प्रॉब्लम होता है। हम लोग का मैक्सिमम टीचर हम लोग का वहाँ से क्या होता है, नाहर लगन से क्या आता है। इसका हम लोग स्टूडेंट भी कोई सारे यहाँ से आना जाना करते हैं, तो कभी कभार मतलब ये बारिश आने से ये रास्ता जो ब्लॉक हो जाता है, तो इसका कारण से मतलब टीचर लोग भी नहीं आ पाता है, स्टूडेंट लोग भी नहीं आ पाते, इसका कारण से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ, बेचारा उनको जितना नॉलेज था, टीचर लोग को आने में तकलीफ होता है। आपका स्टूडेंट दोस्त लोग निर्जुली से भी आता है क्या? सर कोई आते हैं, मगर कोई मतलब यहाँ से भी जाते हैं, वहाँ से भी आते हैं, ऐसे होते हैं। अच्छा, आपका छाता लीजिए। बच्चा लोग देखिए, जितना उनको तकलीफ होता है उतना ही बताया। एक आप कहाँ पढ़ते हैं? हम ये करसिंग से। अच्छा, आप भी स्टूडेंट है ना यहाँ पर ना? क्या तकलीफ फेस करता है आप लोग? हम लोग का मेन प्रॉब्लम जो वही है कि हम लोग का 13-14 जैसा टीचर चिंपू और ये ईटानगर में वहाँ में बैठता है, और वहाँ से आने के लिए बहुत तकलीफ होता है। इसका बाद मालूम होता होगा, अभी ये सीज़न में बहुत बारिश होता है, तो ऐसे होने से हम लोग का सारे लोग का भी एक टाइम टेबल होता है स्कूल में समय में आने का, समय में पढ़ाने का। तो रास्ता खराब होने का कारण से हम लोग का सारे लोग भी अपना टाइम टेबल को कभी कभी मेंटेन नहीं कर पाता है। ऐसे होने से हम लोग स्टूडेंट के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता है। उस दिन हम लोग का सर को कॉल किया था, सर आज आप स्कूल क्यों नहीं आए हैं? तो सर जो बोले, हम लोग का ईटानगर साइड में तो बारिश नहीं था, इसका बाद यहाँ निर्जुली करसिंग से आके देखा तो ब्लॉक पॉइंट बंद हो गया। अभी गुमतो साइड तक घुर के जाने के लिए हम लोग के लिए अभी समय नहीं होगा, लेट भी हो गया, अपना टाइम को एडजस्ट करने नहीं सक रहे हैं। इसका कारण से हम लोग का सर भी 2-3 तो वापस चला गया। हम लोग का रीज़न वही है कि हम लोग का सर के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है। इसका बाद हम लोग का दोस्त लोग भी करसिंग सा, बंदर देवा और निर्जुली द्विमुख में भी पढ़ने वाला है, वो लोग के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं। सचमुच का बहुत प्रॉब्लम हो। बच्चा लोगों का अपना प्रॉब्लम भी है ना, आप लोग भी समझ सकते हैं। स्कूल जाने वाला बच्चा हम सबको देख रहा है, लेकिन हाईवे वाला कोई हाईवे का भी कोई है। बहुत अच्छा। इस तरफ दो दर्शकों, इस तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है, और दूसरा तरफ ये जो कॉन्ट्रैक्टर जो है, एजेंसी जो है, एजेंसी का नहीं, छुप के नहीं बैठा हुआ है। ये लोग भी ऐसा नहीं है छुप के, तो आप लोग काम करता नहीं। आप क्या PR हो? APR हो? प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट में क्या नाम है आपका? गले लोमा सर। गेली लोमी। हाँ। वाह, बहुत अच्छा। हमारा देखिए अभी धीरे धीरे अरुणाचल आगे बढ़ रहा है। हमारा लोकल लोग भी पब्लिक इंटरप्राइजेस में, एजेंसीज में काम कर रहा है। बहुत अच्छा बात है। ऐसा करके अरुणाचल आगे बढ़ेगा। बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। हम इनको कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन इतना अच्छा काम कर रहा है, पब्लिक को क्यों प्रोटेस्ट करने दे रहा है आप लोग? नहीं, ये एक्चुअली ऐसा है कि अभी हमको लोड टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। वो जो ये न्यूजीलैंड से घुस के हम लोग का मेजर ब्रिज बोलता है, वहाँ से लोड टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। और लोड टेस्ट स्टार्ट होने से पहले भी हमको उसमें बहुत काम करना पड़ता है। और लोड टेस्ट वाला आता है दिल्ली से, और हमको अभी लोड टेस्ट में अभी वो जब कर रहा है, तो ये उसके लिए बायडाक के लिए हमारा लोड टेस्ट के लिए नीचे में रेडी हो रहा है। नीचे में आपका पेंटिंग करना पड़ता है, बेरिंग को चेक करना पड़ता है, प्रॉपरली उसको कैसे करेगा, उसमें भी टाइम लगता है। तो इसलिए हम लोग अभी मेजर ब्रिज को करके अभी बायडाक में आएगा। उसके बाद लोड टेस्ट में भी आपका 48 आवर लगता है। एक 24 आवर में आपका उसका टेम्परेचर रीड करेगा, और एक 24 आवर में लोड का डिफ्लेक्शन को रीड करेगा। तो उसके बाद ही अगर क्या कर रहा था पूछा था उसका। अभी आपका ये 24 आवर होने का बाद आपको उसके लोड टेस्ट का बाद, क्योंकि आप एक छोटा सा व्हीकल लेने के लिए भी आप एक छोटा सा व्हीकल लेने के लिए भी आप 10 लाख का 5 लाख का व्हीकल लेने के लिए आप उसको टेस्ट राइड भी करता है। ये इतना करोड़ का प्रोजेक्ट बन रहा है, तो इसको भी तो टेस्ट करके प्रॉपर्ली। ठीक दोस्तों, बहुत करोड़ का प्रोजेक्ट है। थोड़ा सा प्रोजेक्ट का डिटेल दे दीजिए। ये कितना लंबाई है और ब्रेथ कितना है, कितना पिलर होता होगा, और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या था? आप कौन सा कंपनी का है? सर एज ए ARSS से हूँ। ARSS क्या बोलता है उसको पूरा?
उसका सर हम लोग का ये पूरा तो उसका भी हम लोग अच्छे से वो पूरा नहीं इनको है नहीं मालूम है, प्रोजेक्ट मैनेजर खाली इनको प्रोजेक्ट के बारे में ही मालूम है। एक्चुअली ऑन बिहाफ सर, ऑन बिहाफ में सर आप पूरा दोस्तों पूरा नहीं मालूम होता होगा, ये गलत, ये सही बात है, उनको पूरा सब कुछ मालूम होना भी जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन ये प्रोजेक्ट के बारे में मालूम है ना, थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स थोड़ा आउटलाइन थोड़ा दे दीजिए कि प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, कितना का प्रोजेक्ट था और अभी कितना दिन हम लोग क्या समय में जा रहा है क्या, क्योंकि बार बार सरकार जो पेमा खांडू का सरकार और ये हमारा डीसी साहब तालोपुतम साहब भी हर दिन बोलता है पैकेज 3 बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो पैकेज 3 क्या समय में चल रहा है क्या, ना डिले में चल रहा है, ना आपको भी कोरोना का बीमार लग गया था? नहीं सर, ये एग्जैक्ट टाइम में चल रहा है, क्योंकि हमारा जो भी ये प्रोजेक्ट कोर्स का वो सब तो सर ये नहीं है इसका सर, ऐसे ये है कि सर ये हमारा कागज़ क्या है? हमारा उसमें ऐसा होता है कि एज ए एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट नहीं है, एज ए एग्रीमेंट इस कागज़ से हम लोग का 6 महीना जो डिले है वो ये 6 महीना नहीं, आपको लैंड हैंड ओवर करना पड़ता है कंपनी को, तब जाके लैंड उसको कंपनी साइन करता है, उस दिन से काउंट किया जाता है। तो हम लोग का ये नहीं है, क्योंकि हमको लैंड देना पड़ेगा ना, आपको लैंड नहीं देगा तो कंपनी कैसे लेगा? तो ये 6 मंथ है, ये गलत है, इसको आप लोग ये करके लो, क्योंकि आपको वो देना पड़ेगा। उसके बाद हमारा एक्यूरेट टाइम में है अगस्त, हमारा एज ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट अगस्त 1 तारीख था, तो हमको लोड टेस्ट ये सब के लिए 1 महीना का ग्रेस पीरियड मिलता है। तो हम ये है कि आप लोग भी थोड़ा इसमें देरी रखिए, इतना साल आप लोग कस जलाए, तो हम लोग को अभी लोड टेस्ट में, क्योंकि लोड टेस्ट करेगा अंदर में कम्प्लीटली हम लोग लोड डालेगा, उसके बाद हम लोग का जो भी है कुछ अभी इसमें मार्किंग चल रहा है, रातों रात हम लोग काम करवा रहा है, क्योंकि दिन को हमें करना मुश्किल है। इसका ये बैठक का टेम्परेचर उसका 54 डिग्री, हमारा आसपास का टेम्परेचर 160, तो लेबर लोग दिन को काम नहीं कर पा रहा है। ये भी हम लोग 3 दिन में रात भर काम किया है, रात भर हम लोग काम किया। उसके बाद अभी ये भी है कि आज रात भी ये भी वेयरिंग कोट होगा, तो लोड टेस्ट हम लोग का इमीडिएट इसमें शुरू होगा 48 आवर्स के बाद। उसके बाद हम लोग ये अगस्त 30 तक हम लोग खोल देगा। अच्छा, एक तो एलिगेशंस लगाया है यहाँ का हम लोग को अगस्त 30 होने से नहीं होगा, आज ही जाएगा। लोकल लोग एक एलिगेशंस लगाया है आज हम लोग का गाड़ी कि लगेगा। आप लोग कोई गाड़ी को जाने देता है, कहाँ तक सही है? नहीं सर, देखिए जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है, अभी ये डंपर आया हुआ है, अभी ये डंपर आया हुआ है, लगाएगा भैया, आज ये डंपर आया हुआ है, ये भी डंपर, ये हम लोग का बेचिंग प्लांट है, यहाँ में हम लोग का क्रैश अभी भी कास्टिंग करना है। आप लोगों उसके बाद नहीं, ये वीआईपी कुछ नहीं, बात कर रहा VIP है, सर, हम समझ में नहीं आ रहा नहीं है। सर। वीआईपी कौन है यहाँ सड़क में जाने वाला? नहीं सर, यहाँ में कोई होता है टेक्निकल क्या? हाँ सर है, आता है ये सर। सड़क में आप भी वीआईपी है, हम भी वीआईपी है, नहीं सर। यहाँ का एक आम आदमी भी वीआईपी है। सड़क में चलने के लिए कोई वीआईपी नहीं होता है, ये सरकार पूरा समाज के लिए होता है, आम आदमी के लिए होता है। तो आपको कोई लगता है कोई वीआईपी भी गया है क्या यहाँ से? नहीं गया है। खाली वो क्लियर कर दीजिए, क्या आप लोग कोई आदमी को, स्पेशल आदमी को, हम तो वीआईपी नहीं बोलेंगे, सड़क में चलने वाला सब इंसान होता है जो गाड़ी लेके चलता है। आपने क्या किसी को ऐसा अलाउ किया था क्या? नहीं किया होगा शायद। हमने किसी को किया है? हमने किसी को ऐसा अलाउ नहीं किया है। जिसको अलाउ किया है ये नहीं किया है। जिसको अलाउ किया है जो टेक्निकल मॉनिटर करने के लिए, हमारा ब्रिज को देखने के लिए, अच्छा, जैसे कि आपका इंजीनियर हमारा लोग है इंजीनियर लोग है, जैसे कि हमारा आरओ साहब आ गया, कोई मंत्री आ गया, वो देखना ना कि काम चल रहा है नहीं चल रहा है। अच्छा, जो वो इंस्पेक्शन तो होता है, इंस्पेक्शन तो होगा, जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक। अच्छा, एक ये लोगों का एक रिक्वेस्ट है, अपील भी हो रहा है, जबरदस्ती तो ब्रिज को कोई खोल के तोड़ के तो नहीं चला जाएगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट कर रहा है ये लोग कि सिंगल लेन को खोल देने के लिए और बड़ा गाड़ी अलाउ मत कीजिए आप लोग जब तक ये करते नहीं हैं। सर, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हाँ नहीं, वो भी उन लोगों का क्योंकि ये बात लोग भी तेची कासो जो ईटानगर का एमएलए के बारे में बार बार बोल रहा है, वो लेकी में एक रेलवे का ब्रिज था, उसके बाद में वो नाहरलगन में हेलीपैड का पीछे आर्क ब्रिज था। वो दो ब्रिज को ये लोग लोकल लोग एग्जाम्पल दिखा रहा है कि कंप्लीट होने के बाद में इनोग्रेशन के लिए रुक रहा था, लेकिन एमएलए साहब ने शायद क्या पता सीएम को बात किया होगा या होम मिनिस्टर या डिप्टी सीएम को बात करके पब्लिक के लिए खोल दिया, क्योंकि नाहरलगन में बहुत ट्रैफिक हुआ करता था उस समय में। ऐसा करके यहाँ में भी एक इशू है, क्योंकि ये जो ब्लॉक पॉइंट है आपको पता होगा, ब्लॉक पॉइंट यहाँ का लोकल आदमी लोगों का बहुत पैसा जा रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। बच्चा लोग भी मैंने बात किया था, बहुत तकलीफ हो रहा है। उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप लोग एक तरफ से छोटा गाड़ी के लिए खोल देगा क्या, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए, ऐसा ये लोग रिक्वेस्ट कर रहा है। और यदि नहीं करेगा तो वो लोग कल से शायद ऐसा करेगा बोल के बोल रहा है। ये सही है ना गलत है? और यदि क्या आप लोग कुछ मदद कर सकता है क्या उन लोगों को बिना लोड टेस्ट करके, ऐसा कुछ आइडिया हो सकता है क्या? अगर सर ये है कि हम भी उसमें खुलने के लिए पक्ष में है, लेकिन
अगर खुलेगा तो हमारा अभी भी इसमें काम लोड टेस्ट होगा तो बीच में कम्प्लीटली बंद करके हमको एक उसमें ये गार्डर में कम्प्लीटली लोड उसमें फोकस करके डिफ्लेक्शन और स्ट्रेन को टेस्ट करें तो उसमें कैसे जा पाएगा। उसके बाद हमारा अभी भी छोटा मोटा काम अभी भी इसमें बाकी है, रेलिंग का जैसे कि छोटा मोटा काम, उसमें ये गार्डर ये हाइड्रा से उतारना है, तो उसमें छोटा मोटा काम के लिए आप लोग अगर छोड़ देगा तो और हमारा काम जो हम अगस्त 30 को बोल रहा है सितंबर तक चला जाएगा। अच्छा, एक कल यहाँ कोई आदमी लोग चिल्ला रहा था, बोला यह सुसाइड करने का भी जगह है, बोलता है ऐसा है क्या कुछ? सर वो तो ना उसको भी उस बंद चीज़ करेगा आप लोग? को सर उस चीज़ को तो कहाँ हो सकता है? chances है नहीं क्या? सर वो चीज़ तो घर में भी हो सकता है, जिसका चाहे वहाँ वो कुछ घर में भी ऐसा हो सकता protection आप दे है। सकते सर हैं वो क्या? हमारा स्कोप में नहीं है, स्कोप में नहीं नहीं है है, वो बाद में अलग से स्कोप होगा। वो सुसाइड का तो सर वो तो कहीं भी कर मतलब वो सकता कोई ट्राई कर सकता है, जैसे कि स्टंट होता है ना, ऊपर से नदी में जंप मारने का कोई कोशिश, वो ये इसको तो गलत कोशिश होगा। लेकिन है। हाँ वो स्कोप तो हमारा इधर ये उसमें प्रोटेक्शन देना स्कोप में हमारा नहीं है। बाद में आप लोग प्रोविजन में रखेगा क्या उसको? नहीं वो हम लोग Complete होने के बाद में भी तो कर सकता है। कंप्लीट होने के बाद सर वो हम लोग का ये अलग से तो स्कोप रहता है, हम लोग का शेड्यूल बी में नहीं है, तो हम लोग उसको नहीं कर पाएगा। वो अलग से उसको ये करके बाद में PWD हाईवे लोग कैसे करेंगे वो कर सकता है। अच्छा, फाइनल एक बात पूछेगा, कितना दिन लगेगा लोड टेस्ट खत्म करने में? लोड टेस्ट सर हम लोग का अभी ऐसे है कि इसमें अभी वो ये मेजर ब्रिज में शुरू हो गया, कल शाम से 5 बजे से शुरू हो गया, तो 5 बजे से अब तो उसमें 48 आवर लग जाएगा। वो होते ही हम लोग बायडाक में रेडी हो रहा है, नीचे में हम लोग पूरा सब अभी इसका रेडी कर रहा है, पेंटिंग करना जो भी करना है, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी लोडिंग इसका हो जाए ताकि इसको खुल पाए। और ये 200 मीटर जो खुला हुआ है जो 200 मीटर तो सर ये पहले हो जा रहा था, लेकिन इन लोग का अच्छा, कोई आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करता? यहाँ का आदमी लोग तो बहुत कोऑपरेटिव है, बोला है। नहीं हम लोग को तो डिस्टर्ब नहीं है, यहाँ का लोकल तो बहुत साथ देता है। अभी इन लोग गुस्सा से हीट का वजह से थोड़ा टेम्पर हाई का वजह से बोल रहा होगा, लेकिन अभी तो हम लोग कारसिंग से आदमी बहुत ही सपोर्टिव साथ दिया है सर हम लोग को। तो अभी ये तो हम लोग के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये इन लोग को रखा गया है। अभी तो ऐसे जानबूझ के हम लोग इसको ख़त्म नहीं रखा है, ताकि यही से जो भी अगर अभी टेम्प्रोरी ट्रैफिक यहाँ से चले, और अगर हम लोग कोई एम्बुलेंस बा कुछ इमरजेंसी होला तो हम लोग उसको भी बायदाक से अलाउ करता हो, जो इमरजेंसी केसेस है। डिटेल्स क्या क्या काम बचा हुआ है, 1-2 बार फिर बता दीजिए तो। अभी डिटेल्स ये है कि हम लोग का रोड टेस्ट क्रैक हो जाने से आप लोग रीबनाएगा क्या ये ब्रिज? ये हम लोग का काम अभी बाकी है, जस्ट छोटा मोटा ये क्रैश बैरियर तोड़ा और बनना बाकी है, रेलिंग का तोड़ा बाकी है, और यहाँ में वेयरिंग को तो आज रात से करेगा, रात भर करेगा यहाँ में। आज रात मौसम ठीक होने से आज रात कल रात ये तीन रात में ये वाला लेफ्ट साइड से शायद हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तो छोटा मोटा मार्किंग पेंटिंग वो सब रहेगा। मतलब ये प्रोजेक्ट मैनेजर है लोमी साहब ना? हाँ, लोमी साहब प्रोजेक्ट मैनेजर है, बोला है कि छोटा मोटा काम अभी भी पेंडिंग है। अब आप 3-3.5 साल रुक चुका है, तो 3.5 सप्ताह क्यों नहीं रुक सकता है, या 1 सप्ताह 2 सप्ताह क्यों नहीं रुक सकता है? लेकिन तकलीफ़ है, यहाँ का जो ब्लॉक पॉइंट है ना वो प्रॉब्लम कर रहा है, आदमी का चलना मूवमेंट बंद करके रखा है, इसीलिए सब परेशान है। करसिंगसर बंदरदुआ का, और ये सिर्फ करसिंगसर का बंदरदुआ का आदमी यहाँ से नहीं जाएगा ना, यहाँ से हजार लोग जाते हैं। आपको उस दिन दिखाया था 1700 आदमी घुमटो चेक गेट से पार किया गाड़ी आदमी, वो तो सिर्फ नॉन APST का था एक दिन का। तो आप सोचिए यहाँ से कितना हजार लोग जाएगा, कितना हजार लोग ये ब्रिज से वापस आएगा। इसीलिए शायद लोड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये लोग का जो क्लेम है वो सही है, लोड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये थोड़ा सा छोटा मोटा ये अप्रोच है 150-200 मीटर का, अभी तक पेंटिंग भी नहीं हुआ है इसका। हाँ, लेकिन पेमा खांडू साहब ने इसका बत्ती जला दिया 15 अगस्त को, इसीलिए लोगों का दिमाग में पूरा बत्ती जल गया कि भाई बत्ती जलाया तो रास्ता क्यों नहीं खोल रहा है। तो आप बताएंगे तो लोग तो वही रास्ता चलेगा ना। आप करसिंगसर बायोडाक ब्रिज का बत्ती जला दिया तो लोग खुश हो गया। आज पेमा खांडू साहब ने ट्विटर में चढ़ा दिया तो कल से रास्ता खुल गया। तो 16 अगस्त को जब नहीं खुला तो लोग परेशान है। अरे अच्छा लोमी साहब, एक चीज़ और बता दीजिए, आप लोग किसी को टाइम दिया था क्या? 1 तारीख को खुलेगा, 15 तारीख को खुलेगा, ऐसा भी क्लेम कर रहा है हम लोग। ये एक्चुअली ये मैंने सोशल मीडिया में बहुत जगह में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में देखा कि 15 तारीख को खुलेगा, क्यों नहीं खोला?
ऐसा करके हाईवे वाला को गाली दे रहा है, किसी को कंपनी वाला को गाली दे रहा है, पब्लिक भी गाली दे रहा है। झूठ बोलना है तो झूठ बोलो, लेकिन हाईवे को जल्दी खोलो। क्या मतलब है इसका? ऑफिशियली बोलना है तो झूठ बोलो, लेकिन हाईवे को खोलो, ऐसा बोल के लिखता है। हम लोग का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। कोई भी यहाँ का कोई जो हम लोग का स्टाफ लोग है वो देने से तो उसका बात तो नहीं चलेगा ना। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देना, बोल दिया होगा ना। ऑफिशियली स्टेटमेंट उन लोग अगर कोई दिया तो इंडिविजुअली हो, हमारा ओर से अभी तक नहीं दिया है। और आज मैं ऑफिशियली दे रहा हूँ कि अगस्त 30 से पहले तक हम खोल देगा। फाइनल है ये। प्रोजेक्ट मैनेजर का वादा है ना एकदम। ये देखिए, वादा तो नहीं भूलेगा ना, न टूट जाएगा। नहीं नहीं, हम देखिए हमको तो इधर ही रहना, आना जाना करना। हम खुद नाहरलगुन से अभी आना जाना कर रहा है, गाड़ी उधर रख के हम मैं पैदल आना जाना कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम मुझे पता है, मैं भी अच्छी तरह पता हूँ। ये देखिए, पेमा खंडू साहब एक बार हमको कुछ साल पहले वादा किया था, हाँ मार्च 31 तक हाईवे खोल दूंगा, वरना मैं रिजाइन कर दूंगा। ये आज प्रोजेक्ट मैनेजर जो है यहाँ का लोमी साहब, ये वायाडाक ब्रिज, आपका ब्रिज ही सिर्फ आता है ना, पूरा आता है? ये पूरा प्रोजेक्ट है, पैकेज आप। अच्छा फाइनल है। और एक बात, आप पूरा प्रोजेक्ट को 30 तारीख को खोलेगा ना, खाली वायाडाक को? नहीं, सब खुल जाएगा। हमारा तो हाईवे तो खत्म है, ओनली वायाडाक रिमेनिंग है। ये देख लीजिए। हाँ, इनका भी हाथ देखिए, ये मेरा तरफ करके इशारा करके बोला है। इशारा ही काफ़ी है ना? श्योर। अच्छा, पब्लिक को आप समझाएगा ना? यहाँ का पब्लिक बहुत नाराज है। कल नहीं, आप लोग को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग हम लोग को थोड़ा साथ दीजिए। ज़्यादा दिन नहीं, आज तो 17 हो गया है और हम लोग का 13 डेज है। तो उसमें इतना दिन में इतना साल जेल लिया, कुछ दिन और थोड़ा सा हम लोग को साथ दीजिए, ताकि हम लोग उसी अंदर में प्लानिंग जितना कर पाए जल्दी कर पाए, ताकि आप लोग को भी हम 30 अगस्त तक ये ट्रैफिक खोल दें। सचमुच का थोड़ा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, लगता है लोगों को। यहाँ प्रोटेस्ट तो कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, ये लोग बहुत लगता है, बहुत काफ़ी ज़ोर से नाराज़ है लगता है। एक गाड़ी आ रहा था, डंपर है लगता है, कहाँ का डंपर था। और हम लोग थोड़ा सा आगे, ये लोग बोल रहे हैं जाने दो, ब्रिज से जाने दो। अब लगता है ये प्रोटेस्ट लगता है कब तक चलेगा हमको पता नहीं है, लेकिन पूरा गर्मी है और पूरा पसीना भी निकल रहा है। हम लोगों ने भी कोशिश किया लोकल्स लोगों को बताने के लिए कि ये नहीं हुआ है। और ये आप देख सकता है यहाँ ये भी कनेक्ट करेगा होगा, ये भी खुला हुआ है तो इसको लॉक करेगा होगा। और पूरा पेंटिंग नहीं हुआ है, थोड़ा सा कुछ हद तक थोड़ा पेंटिंग हुआ है। और ये साइड में जो हम दिखा रहा है, ये साइड में लाल वाला रेलिंग है, तो रेलिंग में भी आदमी जाने का प्रोविज़न है, तो इसमें भी पेंटिंग नहीं हुआ है। ये पेंटिंग करना बचा हुआ है और यहाँ में साफ़ सफाई होना बचा हुआ है। तो ये पेंटिंग होने का बाद ही लगता है खुलेगा। जैसा ARSS का प्रोजेक्ट मैनेजर जो मिस्टर लोमी ने बताया कि इश्यूज़ है थोड़ा छोटा और समय भी लगेगा थोड़ा सा, तो लेकिन एश्योरेंस दिया है और प्रॉमिस किया है कि 30 अगस्त तक खोल देगा। लेकिन ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? हालांकि अभी यहाँ कोई काम नहीं कर रहा, वरना डिस्टर्बेंस भी होना था होगा, इसीलिए ये लोग यहाँ का पब्लिक लोग थोड़ा नाराज़ है। और नाराज़ का साथ साथ एक अपील भी कर रहा है कि ब्रिज को खोल दो, लाइट व्हीकल के लिए खोल दो, बड़ा गाड़ी आने मत दो, ऐसा बोल रहा है ये लोग यहाँ का। तो दोस्तों यही है, ये लोगों का समस्या कितना दिन तक, ये लोग का समस्या कब सॉल्यूशन होगा? 30 अगस्त तक होगा, न सॉल्यूशन होगा न सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये लोगों का इशू जो है, ब्रिज को खोल दो,
जाने दो जाने दो, हम लोगों को जाने दो, पैदल तो जाने को मिल ही रहा है लेकिन गाड़ी को भी जाने दो। लेकिन ये भी बोल रहा है कि हैवी व्हीकल नहीं जाने से भी लाइट व्हीकल को जाने दो। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, दुनिया भर का इशूज है, इसका समस्या ये लोग समाधान करना चाहता है। और ये लोगों का आने जाने में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी बहुत तकलीफ हुआ है, बहुत दुखी हो रहा है, इसलिए ये लोग भी परेशान है। परेशान होकर के ये लोग आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है। हालांकि ब्रिज में नहीं चढ़ा था लेकिन ब्रिज में भी खाली देख करके मौका का फ़ायदा ये लोग उठाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी ब्रिज में एक बार तो जाए, क्योंकि ये लोग बोल रहा है कि 2-3 दिन से पूरा यहाँ हज़ारों के संख्या में लोग आके सेल्फी खींच रहा है, गाना गा रहा है, डांस कर रहा है, वीडियो बना रहा है, रील बना रहा है, तो हम लोगों को क्यों जाने नहीं दे रहा है? हम लोग तो यहाँ का लोकल्स है। कभी हम लोगों ने सड़क को ऑब्जेक्शन नहीं किया, कभी सड़क को रोका नहीं, कभी ना सड़क ऑफिसर्स लोगों को परेशान किया, ना हम लोग को कोई समस्या खड़ा होने दिया हम लोगों का वजह से, तो हम लोग ही क्यों सफ़र करेगा? यही बात है। तो दोस्तों हम लोग दोनों पक्ष रखा है, कॉन्ट्रैक्टर का तरफ से भी रखा है। कॉन्ट्रैक्टर का सीधा जवाब है कि कल तक नहीं होगा, क्योंकि लोड टेस्ट चेक होगा, इसमें हर ब्लॉक में टेस्ट करेगा और 12 घंटा 24 घंटा करके टेस्ट करना पड़ता है, तब जाके फाइनल होगा। और टेम्परेचर का भी टेस्ट करता है कि ऊपर का टेम्परेचर कितना है, नीचे का टेम्परेचर कितना है, बैरिंग को भी देखेगा। ऐसा करके फाइनल हो जाएगा। फाइनल होने के बाद तब पता चलेगा कि ब्रिज जो है खुलने लायक है कि नहीं। और ये देखिए आपका कनेक्शन जो आपको मैंने पहले भी दिखाया था, ये जो है हर एक ब्लॉक का बीच में ऐसा होता है। ये गैप को भी ये लोग भरेगा। ये गैप जो होता है ब्रिज को बैलेंस रखने के लिए होता है। ऐसा करके ब्लॉक है, गर्डर है, और इसको मिलाएगा ये लोग। साथ में साइड में पेंटिंग करना बचा हुआ है, ब्रिज का भी नीचे से पेंटिंग करना पूरा बचा हुआ है। तो ये सब कुछ काम है। लाइट तो ज़रूर लगा था, हम लोग ने सीएम साहब का ट्विटर में भी देखा था। हमारा वीडियो एडिटर निपज्योति कलिता ने भी आके यहाँ देखा था कि यहाँ काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं। ब्रिज अच्छा ब्रिज है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, इसीलिए ये लोग भी आया है देख करके। लेकिन जब हम लोगों को पता चला कि यहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग भी आ गया, रहा नहीं गया, क्योंकि समस्या पब्लिक का समस्या है और मुद्दे की समस्या है। कोई लोग बोलता है मुद्दे की न्यूज़ बनाते हैं, हम लोग भी आज बोला कि मुद्दे का समस्या है और मुद्दे की राजनीति है। ये देखिए ये भी बचा हुआ है। तो ये सब चीज़ को लेकर के ये जो ARSS जो कंपनी का जो प्रोजेक्ट मैनेजर ने बोला है कि समय लगेगा ना, पेंटिंग करना पड़ेगा और कोई कहीं में छोटा मोटा और काम है। यहाँ ब्रिज का भी पेंटिंग बचा हुआ है, 100 से 200 मीटर एबुटमेंट का भी ब्लैक टॉपिंग बचा हुआ है। तो लोग अपना तरफ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कंपनी अपना काम करेगा और कंपनी अपना काम कर भी रहा है। जहाँ तक कि क्वालिटी का बात है तो पोतम साहब जो DC साहब भी आते हैं और भी ऑफिसर्स लोग आते हैं। आजकल तो पुरपा सिंह साहब भी बीच में आना जाना शुरू कर दिया। तो काम अच्छा हो रहा है ऐसा बोलने का है, लेकिन अब समय का बात है, क्योंकि लोगों का तकलीफ़ है और लोगों का तकलीफ़ जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट शायद चलते रहेगा, क्योंकि लोग काफ़ी नाराज़ है और डिमांड भी कर रहा है। देखिए ये प्रोटेस्ट वहाँ से आ रहा, आप देख सकता है, ये लोग प्रोटेस्ट कंटिन्यू है यहाँ पर। तो इसीलिए मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा DC साहब से, तालो पोतम साहब से, क्योंकि आप यहाँ का डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर भी है, कि कम से कम आप इंटरवीन कीजिए। ईटानगर का MLA साहब इस तरफ का है, दोईमुख का MLA साहब विवेक साहब इस तरफ का है, तेचिकासो साहब, नाबुम विवेक साहब और तालो पोतम साहब तीनों बैठ करके एक डिसीजन लेने से ठीक है कि क्या कुछ कर सकता है, लोगों को मदद कर सकता है ना नहीं कर सकता है, मदद करने से प्रॉब्लम होगा क्या ना नहीं मदद करने से प्रॉब्लम होगा क्या। ऐसा एक सोल्यूशन आज कर देने से अच्छा है, क्योंकि ये लोग कल शाम तक का टाइम दे रहा है और ये प्रोटेस्ट लगता है सुबह से चल रहा है, हम लोगों को पता नहीं कब से चल रहा है। यहाँ जिला परिषद मेंबर भी है, यहाँ ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कॉरपोरेटर भी है और लोग पंचायत लीडर भी है, वुमेन लोग भी है, स्टूडेंट लोग भी है। ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल रहा है और ये प्रोटेस्ट लगता है कल शाम तक चलेगा होगा। लेकिन इसलिए ये प्रोटेस्ट को आप लोग रोक दीजिए, ये प्रोटेस्ट ठीक नहीं है, बच्चों लोगों का प्रॉब्लम हो रहा होगा, धूप में बहुत बीमार भी हो सकता है। इसीलिए सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को और MLA दोनों MLA को, ईटानगर MLA और दोईमुख MLA को एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस इशू को थोड़ा सा डिस्कस करके सॉल्यूशन कर दीजिए। ये प्रोटेस्ट होना नहीं चाहिए था, क्यों प्रोटेस्ट, किसने प्रोटेस्ट होने दिया, उसको भी बात कीजिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणाचल न्यूज़ लाइव को देखने के लिए।